Assalamualaikum. Nimsha Farooq here, your lecturer. Hope you all are good and fine. So today I am going to discuss about regulatory mechanism function of kidney. It's a really important question for MSc Part 1 and repeated question in exams. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किडनी के अकॉर्डिंग किडनी होती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखें, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में पोस्टीरियर ऑफ एब्डोमेन पर 2 किडनीज लाई करती होती हैं। ईच किडनी ऑफ द अडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट 150 ग्राम्स। हर किडनी का अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे किडनी का। इसके आउटसाइड पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल। और ये जो अंदर लाइनिंग है इसको हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलेट आर्टरीज कहेंगे। और ये इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है ईच किडनी के अंदर। और इनके दरमियान की जो स्पेस है इसको हम रीनल मेड्यूला कहेंगे। और लेकिन ये अब आपको नज़र आ रही होगी, ये जो रेड कलर में आउटसाइड लाइनिंग हुई हुई है ईच आर्टिकुलेट आर्टरी के, वो क्या चीज़ है, उसको हम रीनल आर्टरी कहेंगे। और ये फर्दर अगेन यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट है। और रीनल आर्टरी के जो बीच में ये जो स्पेसिस हैं इसको हम सेगमेंटेड आर्टरी भी कहेंगे। और ये इसके अंदर इंटर लोब्यूलर आर्टरीज प्रेजेंट है साइड्स पर, बहुत ही माइनर छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होंगी, इसको हम इंटरलोब्यूलर आर्टरी कहेंगे। और इसी के बीच में नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा। अब नेफ्रॉन क्या है, इसी का तो बेसिक काम है। नेफ्रॉन ही फंक्शनल यूनिट इसे हम कहते हैं किडनी का, जो कि किडनी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, यूरिन को फॉर्म करना, फॉर्मिंग यूरिन इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम रेगुलेशन ऑफ किडनी करेंगे। देयर आर 3 वेज टू रेगुलेट फंक्शंस ऑफ किडनी। 3 तरीके से जो किडनी है वो अपने रेगुलेट करती है अपने फंक्शंस को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो होमियोस्टेसिस पे रहती है, नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करती है। जिसमें से फर्स्ट वाला है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा। दूसरा है JGA रिलीज रेनिन। JGA क्या है, जक्स्ट्रा ग्लैंडुलर अपरेटस। थर्ड वन क्या है, हार्ट रिलीज एंटी न्यूरेटिक फैक्टर्स ANF। फाइन। अब ये जो फर्स्ट वाले दो हैं, ये जो फर्स्ट वाले हैं मैंने आपको बताया एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का, जक्स्ट्रा ग्लैंडुलर अपरेटस का, तो ये तो कब होंगे, जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन लो हो जाएगी तब ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे। और जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी तब हमारे पास ANF रिलीज़ होगा, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, अब हम फर्स्ट मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं जिसमें एंटी न्यूरेटिक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। तो फर्स्ट मैकेनिज़्म क्या होगा, जब हमारा ऑब्वियस हमें पता है कि हर हार्मोन हर चीज़ हमारा कहाँ से रिलीज़ होता है, हाइपोथैलेमस को पहले मैसेज आएगा उसी के बाद रिलीज़ होगा। तो हाइपोथैलेमस कंटेन ऑस्मो रिसेप्टर्स। हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन लो हो जाएगी तो जो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाएंगे, उनको मैसेज मिलेगा, वो एक्टिव हो जाएंगे। उनके एक्टिव होने की वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करेंगे, कैपिलरी कलेक्टिवली डक्ट पर काम करेंगे। कलेक्टिवली डक्ट पे काम करने से जो वाटर चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। वाटर चैनल ओपन होने की वजह से वाटर जो है वो इनसाइड मूव करेगा। वाटर इनसाइड मूव करेगा तो ऑब्वियस हमारे पास लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर थी, तो हमारे पास जो ब्लड लेवल बिकम्स नॉर्मल, हमारा ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन इस तरीके से हमारी बॉडी जो है, जो किडनी है हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेनटेन करती है। ये नेक्स्ट ग्राफ है, आपको इससे भी समझ आ जाएगी। लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, एक्टिव ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन हाइपोथैलेमस। जो ये एक्टिव हो जाएंगे इसके बाद क्या, हाइपोथैलेमस रिलीज ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने से ये क्या करेंगे, वर्क करेंगे कलेक्टिवली डक्ट पे। इसके डक्ट पे काम करने की वजह से वाटर चैनल से ओपन हो जाएंगे। वाटर चैनल ओपन होने की वजह से हमें पता है कि बाहर जो है वाटर की कम कंसनट्रेशन है और अंदर ज़्यादा है, तो ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के साथ काम करता है। तो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन पर जाएगा तो वाटर क्या करेगा, इनसाइड मूव करेगा। इसके इनसाइड मूव करने की वजह से जो हमारे पास वाटर की कम कंसनट्रेशन प्रेजेंट थी ब्लड में वो होगी, नॉर्मल हो जाएगी। और ये एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमारे पास जो है किडनी वर्क करती है और हमारी बॉडी को नॉर्मल करती है। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था JGA, जक्स्ट्रा ग्लोबुलर अपरेटस। अब ये भी हमें पता है कि जब वाटर की कंसनट्रेशन ब्लड में लो होगी, लेस होगी, तब ये होमियोस्टेसिस को अगर करने की वजह से एक्टिव होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो जक्स्ट्रा ग्लोबुलर सेल्स हैं वो जक्स्ट्रा ग्लोबुलर अपरेटस के थ्रू एक चीज़ रिलीज़ करवाते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज़ करवाते हैं जिसको हम रेनिन कहते हैं। रेनिन का क्या काम होता है, जो ही ब्लड में वाटर कंसनट्रेशन लो हो जाएगी तो रेनिन क्या करेगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा और वहाँ से वो लिवर के पास चला जाएगा। लिवर के पास जाते ही वो लिवर को एक्साइट करेगा ताकि वो एक
सब्सटेंस रिलीज़ करे जिसको हम एंजियोटेंसिन 1 कहते हैं। एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स के पास जाता है, किसके थ्रू, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के थ्रू जाता है। वहाँ जाते ही वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 का आगे क्या फंक्शन होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो लंग्स के पास जाता है, एड्रिनल ग्लैंड लंग्स के से जाता है एड्रिनल ग्लैंड के पास, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। फिर वहाँ पर क्या करेगा, कॉर्टिकल रीजन ऑफ जो एड्रिनल ग्लैंड होंगे वो रिलीज़ करवाएंगे एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम आयंस को जो है उनका चैनल ओपन करवा देगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ब्लड में मूव करना शुरू कर जाएगी और कंसनट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी। अब इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। लो कंसनट्रेशन होती है जब ब्लड में वाटर की, तो जो एक्स्ट्रा ग्लोबुलर सेल्स होते हैं वो रेनिन को रिलीज़ करवाते हैं। रेनिन क्या करेगा, ब्लड के मिक्स होकर लिवर के पास चला जाएगा। लिवर के पास जाते ही वो एंजियोटेंसिन 1 को एक्साइट करवा देगा, रिलीज़ करवा देगा लिवर को एक्साइट करवाने के बाद। फाइन, नेक्स्ट क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाते ही वो एक और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, और ये जाएगा किसके थ्रू, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के थ्रू। उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ जाते ही एड्रिनल ग्लैंड के पास पहुँच जाएगा, ब्लड में ही मिक्स होकर। उसके बाद जाते ही कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करने के बाद सोडियम आयंस ओपन हो जाएंगे, सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। उनके ओपन होने से वाटर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अकर होगा, जिसकी वजह से वाटर लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाएगा, ब्लड में मूव करेगा और ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ये सेकंड प्रोसीजर था जिसके थ्रू किडनी जो है वो मेंटेन करती है वाटर लेवल को इन ब्लड। ये थर्ड मैकेनिज्म है। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो तब किडनी परफॉर्म करेगी जब वाटर लेवल की कंसनट्रेशन जो है वो बॉडी में कम हो जाएगी या इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जो थर्ड मैकेनिज्म है उसमें किडनी तब परफॉर्म करेगी जब हार्ट का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो एट्री ऑफ हार्ट के पास मैसेज आएगा। एट्री ऑफ हार्ट क्या है, एएनएफ को रिलीज़ करेगी। एएनएफ क्या है, एंटीन्यूरेटिक फैक्टर। एंटीन्यूरेटिक फैक्टर क्या करेगा, डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को। जो ही वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा उसके बाद क्या होगा कि मूवमेंट जो होगी वो ब्लड की हार्ट की तरफ वो स्टॉप हो जाएगी। उसकी स्टॉप होने की वजह से हार्ट का प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा और इससे जो है वो बॉडी दोबारा होम्योस्टेसिस की तरफ आ जाएगी। ये आपको ग्राफिकली भी समझाती हूँ। ये देखें जैसे कि एक्सप्लेन है, ब्लड लेवल जब इंक्रीज़ हो जाएगा एट्री ऑफ हार्ट को मैसेज आएगा। एट्री ऑफ हार्ट क्या करेगा, एएनएफ के पास, एएनएफ को रिलीज़ करेगा। एएनएफ क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। उसको डायलेट करने की वजह से ब्लड जो है हार्ट की तरफ जाना स्टॉप हो जाएगा और उसके स्टॉप होने की वजह से जो हार्ट का प्रेशर है वो बिकम लो हो जाएगा। प्रोसीजर के थ्रू जो है वो किडनी थर्ड अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, होम्योस्टेसिस को अक्कर करती है। चलिए, अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक अगर आपने समझना है तो मुझे काइंडली बता दीजिए। इसके नोट्स जो है वो आपको फेसबुक पे अवेलेबल होंगे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होंगे, अकाउंट में आपको मेंशन कर दूँगी। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।